साबिक एमएनए और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने इंकशाफ किया है कि नून लीग और हुकूमत में एनआरओ हो गया है और वो अपनी बात पर कल की तरह आज भी कायम है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी और वो बाहर चले जाएंगे। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। ये खबर जो थी वो एक टीवी टॉक शो में कहा कि एनआरओ हो गया है। मेरे पास ये खबर थी, उस हवाले से मैंने कहा तो मैं आज भी कायम हो गया है। वो उनकी बेल हो जाएगी, बेल होकर वो बाहर चले जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे जैसे उन्होंने की हुई है इससे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी बेल हो जाएगी। उसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पे सारी जमानतें होगी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। यकीनन एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है चौधरी मंजूर अहमद, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि नून लीग और हुकूमत में एनआरओ हो गया है और वो अपनी बात पर कल की तरह आज भी कायम है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी और वो बाहर चले जाएंगे। ये डील तय पाई है, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि शेख रशीद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा ही जिक्र किया था और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर कोई डील हो रही है तो आवाम को एतमाद मिले। मगर अभी आपको बताते चले कि चौधरी मंजूर अहमद की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि नून लीग और हुकूमत में एनआरओ हो गया है। सीनियर तज्जियाकार नसीम जहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे इस हवाले से। नसीम जहरा साहिबा, ये एक और बयान जो है आज सामने आया है, यानी जो एनआरओ वाली बातें जो गर्दिश कर रही हैं वो जोर पकड़ती जा रही हैं। आप इसमें कितनी सदाकत देखती हैं? देखिए, एक तो एनआरओ के हवाले से हुकूमत के वुज़रा कह रहे थे कि एनआरओ की तलाश में, और उस पर तो बड़ी क्लियरली पीएमएलए ने बार बार कहा कि इसका कोई आप हमें सबूत दें। अच्छा, अब जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब की इलालत के बाद उनकी जो भी दिल की तकलीफ है उसके बाद उनका जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के नतीजे में उनको अस्पताल ले जाया गया है और जो रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी कोई दिल की तकलीफ है, कुछ और किडनीज के टेस्ट वगैरह भी होने हैं। तो ये दो चीजें। अच्छा, इन सब के हमने देखा कि इनके बैकड्रॉप में ये चौधरी मंजूर ने जो कल कहा, चौधरी मंजूर जो बात कह रहे हैं उसका ताल्लुक तो देखिए ना, इसलिए एक तो ये कि 18 तारीख को हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन सुनी जाएगी। तो अब चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि बेल होगी पक्की। तो अब इसमें इस एनआरओ में क्या अदलिया भी शामिल है? इस एनआरओ में कौन शामिल है? अगर हुकूमत एनआरओ इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं दे रही तो कौन दे रहा है? और ये मैं फिर कहूंगी कि अभी तो जब कोई बेल की बात होती है तो इसका मतलब कि अदलिया भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया को फिर इस पर यकीनन मुझे कोई इसमें अदलिया की तरफ से इस पर कोई मौक़िफ़ आएगा। अब ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर चौधरी ये मंजूर साहब इतने वसूख के साथ आज उन्होंने फिर हमारे चैनल को, चैनल 24 को फिर उन्होंने ये रिपीट किया कि जी मुझे पक्की मेरी खबर है कि एनआरओ हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है जरूर कोई पूछेगा उनसे, चाहे अदलिया पूछे चाहे कौन पूछे, कि ये हमें सबूत इसका दे दें। अब एक तो नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और जो रिपोर्ट्स हैं आपको मालूम है कि यहाँ तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती। वो रिपोर्ट में बताया गया कि जी उनके हार्ट का मसला है, उनके मल्टीपल पहले भी वो लग चुके हैं, हार्ट के जो भी उनके मसले मसाइल हैं, बाईपास भी हो चुका है। तो लेकिन ये भी खबर जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं उसके हवाले से हम भी सुन रहे थे कि जी कोई एनआरओ होगा, नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे। अब ये जरूर सवाल उठेगा कि अगर नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर ये सवाल उठेगा कि भाई हार्ट का अगर मसला था तो इधर ही इलाज हुआ। लेकिन वो आगे की बात है। फिल वक्त जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं उसके हवाले से वो खुद ही बताएंगे कि उनके पास क्या सबूत है और उनको किस तरीके से पेश गोई उन्होंने ये कर दी है कि अदलिया जो है वो उनको बेल भी देगी। तो ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिर ये मेरा ख्याल है कि हम कह सकते हैं कि ये बातें गर्दिश कर रही थी, लेकिन बहुत कुछ गर्दिश करता है जब तक कोई सबूत सामने ना आए तो एक ठीक तरीके से आप ये नहीं एक बात मुसद्दिका नहीं कर सकते।
यानी आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। सीनियर तजियाकार नसीम ज़ाहिरा साहिबा, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इंकशाफ किया गया है चौधरी मंजूर की जानिब से कि हुकूमत और नून लीग के दरमियान NRO तय पा गया है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कल भी मैं अपने इस मौक़िफ़ पर कायम था और आज भी अपने इस मौक़िफ़ पर मैं कायम हूँ। वो 24 न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक MNA है, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है चौधरी मंजूर अहमद, जिनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। क्या कहना था उनका, आपको एक दफा फिर सुनाएंगे। ये खबर जो थी वो एक टीवी टॉक शो में कहा कि NRO हो गया है। मेरे पास ये खबर थी, उस हवाले से मैंने कहा तो मैं आज भी कायम हो गया है। वो उनकी बेल हो जाएगी, बेल होकर वो बाहर चले जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे जैसे उन्होंने की हुई है इससे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी बेल हो जाएगी। उसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पे सारी जमानतें होंगी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। नून लीग और हुकूमत में NRO हो गया है और वो अपनी बात पर कल की तरह आज भी कायम है। चौधरी मंजूर की जानिब से ऐसा कहा गया है, ये इंकशाफ किया गया है। इस पर सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब का क्या कहना है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कोई डील नहीं हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अभी गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जबकि दूसरी जानिब नून लीग कहती है हमें डील नहीं चाहिए। तो ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सियासत में हर चीज मुमकिन है, खास तौर पे जिन हालात में ये बात की जा रही है उसमें फैक्ट की जो सेहत है उसके हवाले से भी हमें चीजों को देखना होगा। मेरे ख्याल से जो बोर्ड बैठना था आज उसकी भी रिपोर्ट आ गई होगी शायद। अगर एक शख्स को इलाज करवाना है और इलाज से उसकी जिंदगी बच सकती है तो ये फैसला करना हुकूमत के लिए मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि एक ऐसा शख्स जिस पे उन्होंने इतना इल्जाम लगाया और उससे रिकवरी कोई भी नहीं हुई, उसको इजाजत मिल जाएगी जाके अपना इलाज करवाने की, जिसको वो सुप्ती समझेंगे अपनी, क्योंकि वो तो कहते हैं 50 आदमी को गिरफ्तार करेंगे। ये है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छाई है वो अपना फौकियत पाएगी और वो जो अकल है उसकी कामयाबी होगी। जेद और अना जो है उसको इशू नहीं बनाया जाएगा। इस हवाले से ये बात हो रही है और ये कोई ऐसी फैसला नहीं है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को भी केसेस खत्म हो जाएंगे या शहबाज शरीफ के भी केसेस फिलहाल खत्म हो जाएंगे या दूसरे केसेस जो मुल्क में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो पिछला फैसला था मुशर्रफ के दौर में, उसके फायदे में 8000 लोग शामिल थे और वो तमाम मुकदमात का विड्रॉल भी था उसमें, जिसमें कत्ल के मुकदमे भी थे। तो वो एक और चीज थी। और अब जो बात हो रही है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। इसमें एक आदमी की सेहत जो है, जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहा है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको चाहते हैं। तो ईगो की वजह से, अना की वजह से हम उसको अगर वहीं पे रखते हैं जेल में, और जेल में खुदा न कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उनकी जान चली जाती है, तो उसके बाद जो फिर सूरत पैदा होगी, शायद हमारे जो दानश्वर हैं जो उनको भी काबू ना कर सकें ये सूरत पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ जो फैसला हो रहा है इसको हम इस हवाले से देखें, क्योंकि डील जो है क्या पैसे आगे बढ़ से जो स्विट्जरलैंड के बैंकों में पहले से पड़े हुए थे, जिनका वादा किया गया था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो 5 महीनों में ही वो पैसे ले आएंगे, वो पैसे भी क्यों नहीं आए। और ये जो बाकी लोगों की हम बात कर रहे हैं, इनके मुकदमे चल रहे हैं, इनके मुकदमे का फैसला तो नहीं हुआ कि इनसे पैसे लेने हैं या इनसे कोई बरामदगी करनी है। तो इन चीजों को ऐसे देखा जाएगा। और मंजूर साहब ने गालबन कहा ये है कि उनको भी फायदा पहुंचेगा। इसमें उनकी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा एक डिसीजन हो जाए जिससे उनको भी फायदा पहुंच जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये फायदा उनको पहुंचेगा। ये फायदा अगर हुआ तो सिर्फ सेहत के हवाले से होगा और मुमकिन है कि मियां साहब इलाज कराने के बाद वापस पाकिस्तान आए। ये पहले भी वो गए हैं और खुद आए हैं पाकिस्तान। उनको किसी ने जबरदस्ती पाकिस्तान आने पर मजबूर तो नहीं किया था ना, और उनको यकीन था कि वो जब आएंगे पाकिस्तान तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار افتخار احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے.